हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं लेट हूँ, ठंड बहुत है। आप देख रहे होंगे मेरा कान भी बंद है, स्वेटर के ऊपर स्वेटर है, पैरों में मोजे हैं, डबल डबल पजामे हैं, ट्रिपल ट्रिपल ऊपर का है। तो ठंड इतनी है कि सिलाई करने में जो मज़ा आती थी अब वो थोड़ा कम हो गई है। और लेकिन काम तो काम है, काम तो करना पड़ेगा। तो लेट होते होते भी मैं 6:30 बजे यहाँ पहुँच गई हूँ चाय वाय पी के। तो आज का जो मेरा टारगेट है, टारगेट क्या है, यूँ कह लीजिए कि ज़रूरत भी है, हम मेरी मेरी तो है ही और लोगों की भी है। तो कल जिनका मैं सामान बना रही थी, तो बनाते बनाते उसमें से कुछ कुल्टेड पीस बचे। तो जो कुल्टेड पीस बचते हैं मैं उनको रखती जाती हूँ एक डब्बे में अलग, जैसे कि मैं बताती हूँ। और सबूत भी दिखाऊंगी आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है कि मैं झूठ बोलती हूँ। मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगी काम करने का, इसी के साथ आप लोग भी सीखेंगे। और मेरी तो ये हैबिट में है ही। खैर, तो आइडिया ये आया कि जो फ्रिज का हैंडल होता है, तो जब मैं फ्रिज का हैंडल खोलती हूँ तो वो भी ठंडा लगता है, पानी तो ठंडा लगता ही, ठंडे में सब कुछ ठंडा ही लगता है। तो उसके लिए पहले तो मैं नहीं लगाती थी, मुझे वो ठीक नहीं लगता था। लेकिन जब ठंड लगी हाथ में, क्योंकि जब ठंड लगती है तो मेरी उंगलियों में कभी कभी दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन ठंड के मारे, वैसे कोई बीमारी नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना हैंडल का कवर बनाया जाए। हैंडल के कवर मार्केट में मिलते ही हैं, तो मैंने सस्पेंस आप लोग को बता दिया कि आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रिज का हैंडल कवर। तो मैंने ये कुछ दिन पहले बनाया था ऐसे ही शौकिया तौर पे कि देखूं कैसा लगता है। तो मैंने ये रोटी कवर एक उठा लिया था जो ऑर्डर के बनाती रहती हूँ, और उसी में बस इसको ये प्रेस बटन यहाँ पे लगा करके और इस तरह से सिंपल बना दिया था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कुछ और अलग होना चाहिए। तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा कैसे हैंडल कवर बनाने जा रही हूँ, क्या चाहिए आपको। वही चीज़ है कि जब तक हम बताएंगे नहीं अपनी कला को, किसी को समझ में आएगा नहीं। तो उन्होंने कहा एक सैंपल बना के दिखाइए। तो मैंने ये इनको नहीं बताया, ये तो मैंने ऐसे बना दिया था रोटी कवर से। तो आप भी रोटी कवर से बना सकते हैं। एक आइडिया तो ये है ही, बस सिंपल एक रोटी कवर उठाना है, अगर आपके पास रखा है, नहीं तो बना लीजिए 8x8 का। और इसमें एक ऐसे बटन लगा करके जितनी दूर पे बटन चाहिए लगा दीजिए, और ये तरह से बंद हो जाएगा। तो एक तो ये कवर हो ही गया, ठीक है ना। और दूसरा हम बनाएंगे आज कुछ नए स्टाइल का। तो उन्होंने कहा कुछ नए स्टाइल का दिखाइए। तो मैं आज सैंपल बनाने जा रही हूँ जो आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो उस नए सैंपल का तो मुझे 100% श्योर है कि वो कहेंगे कि नहीं 10 पीस बनाई दीजिए, क्योंकि जब मैं कुछ बनाती हूँ तो वो नीचे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देती हैं 10, मतलब चाहिए। तो चलिए आज उसको मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो देखिए मैंने कैसे कतरन इकट्ठी की है, ये देखिए एक डिब्बा भर के। अभी और भी डिब्बे हैं मेरे पास इस तरह से। ये सारी जो कुल्टेड की हुई कतरने हैं, ये देखिए एक से एक पीस है सब। ये अभी मैं गिरा भी नहीं सकती, सब फैल जाएगा सामान। और हर तरह की कतरन है, जैसे काम खत्म होता है तुरंत इसमें ला के भर देती हूँ। ये डब्बा ओवरफ्लो कर रहा है, ढक्कन खुलते ही ये वापस अपने रंग रूप में आ गया है। ये देखिए पतली भी है, लंबी भी है, बड़ी कलरफुल है। इसमें देखिए साड़ी का बॉर्डर भी पड़ा हुआ है, क्योंकि इकट्ठा करके रखने की आदत है। तो मेरा रूम कभी फैलता नहीं, और मैं इसी में से निकाल निकाल के काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये तो है ही है, इतनी चाहिए है मेरे पास ये कतरनें। इनसे भी बनाऊँगी, अगर उनको सैंपल पसंद आ गया तो इसी में सब मिक्स मैच करके बनाऊँगी। पूरा भरा हुआ है, देखिए गिर रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास ये देखिए इतनी कतरनें और हैं, क्योंकि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बना ही लेती हूँ। ये देखिए ये सब रखा हुआ है, ये रखा है, और ये बड़ी कतरनें हैं इसलिए शायद बाहर है, इसमें नहीं डाली मैंने। तो अब इसी में से बनाऊंगी। तो मुझे ये थोड़ा ठीक लग रहा है, इसी का बना लेती हूँ। अब हमें करना क्या है कि फ्रिज के कुछ हैंडल, अब यहाँ पर मैं काम शुरू करती हूँ, इसको हटा दूँ। फ्रिज के कुछ हैंडल ऐसे होते हैं लंबाई में, ऐसे पकड़ के खोले जाते हैं, और कुछ हैंडल ऐसे होते हैं, ऐसे खोले जाते हैं। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक। तो मेरे पास जो फ्रिज है ऐसे खोलने वाला, मतलब ऐसे खोलने वाला, तो उसके हैंडल का, और एक ही हैंडल है, छोटा फ्रिज है, 2 लोग रहते हैं तो ज़्यादा बड़े फ्रिज की ज़रूरत नहीं है। अब इसका मैं बनाऊंगी। इसमें से मैं क्या करूँगी, 8x8 का एक पीस ले लेंगी, क्योंकि हमें रैप भी करना है, सिलाई में भी जाएगा
ये 8 हो गया, 7 ले लेती हूँ, 7 सही रहेगा। ये आप अपने फ्रिज का हैंडल नाप लीजिएगा कि अंदर घुमाने पर कपड़ा फोल्ड होके चाहिए हमें, ऐसे घूम जाए और फोल्ड हो जाए, इस तरह से लेना है। तो ये देखिए एकदम पलट आ गया, 7 बाई 7 का ले लिया मैंने। अब इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब देखिए इसमें 2 बन जाएंगे, इतना बड़ा पीस है कि मैं 2 बना सकती हूँ आसानी से। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको कट कर लेते हैं। ये कट हो गया, ये 2 हो गए। अब इसके लिए हमें चाहिए वेलक्रो, तो यहाँ पर इसका साइज़ है 7 इंच, तो 7 इंच के हमें वेलक्रो का सेट चाहिए। वेलक्रो ये है, तो वाइट नहीं लगाऊंगी, ब्लैक लगाऊंगी, क्योंकि किचन का मामला है तो थोड़ा ब्लैक सही रहेगा। और 7 इंच का ही हम वेलक्रो का दोनों पार्ट निकाल लेंगे। अभी वेलक्रो के 2 पीस मैंने रेडी कर लिए हैं, एक पीस ये हो गया और एक पीस ये हो गया। तो ये 7 इंच के मैंने 2 ले लिए। अब 2 काटे हैं तो 2 बना लेंगे। अब चलिए बाकी जो इसमें सामान लगेगा या कैसे बनेगा इसको मैं मशीन पर बताती हूँ। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पीस मैंने कट किया था वो लेते हैं और वेलक्रो लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वेलक्रो को लगाएंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा बस सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसको छोड़ते हुए बस 1 उंगली रखनी है, इस तरह से एकदम सिंपल मेजरमेंट है। 1 उंगली रखनी है और वेलक्रो को सीधा सिल देना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कपड़े का अस्तर और वेलक्रो का कलर दोनों में धागा उसी कलर का लगना है जो भी आप लगा रहे हैं। इसको हमने सीधी साइड में लगा दिया। कोई भी एक पीस लगा सकते हैं कहीं भी, और दूसरा पीस इस तरफ लगाएंगे उल्टी तरफ। एक पीस हमने यहाँ पे लगाया था, इसके उल्टा करेंगे कपड़े को और दूसरी तरफ इसी तरह से 1 उंगली का मार्जिन देंगे और इसको भी सिल देंगे। और इसको हमने सिल दिया। तो यहाँ पर इसमें वाइट पोल्का डॉट है, तो मैं यहाँ पर वाइट पाइपिंग लूँगी और इसी तरह से कलर कॉम्बिनेशन करके आप कंट्रास्ट में भी बना सकते हैं जो भी कपड़ा आपके पास है। तो अब इसको मैं चारों तरफ इसमें पाइपिंग लगा दूँगी। तो इसके लिए फिर मैं धागा बदलूँगी, क्योंकि अभी हमने ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसमें यहाँ पर ब्लैक है और यहाँ पर डार्क ब्लू है, तो मैंने दोनों तरफ ब्लैक लगा लिया था। अब इसमें चूँकि हमें वाइट लगाना है तो अब हम वाइट लगाएंगे, क्योंकि साफ़ सुथरा काम चाहिए। और ये मतलब ये भी खुद के लिए भी तो मैचिंग का करना ही चाहिए काम, लेकिन अगर ऑर्डर पे ले रहे हैं तो ये सब चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। और आप लोगों को भी बनवाना हो कभी कोई भी आइटम, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है हमेशा। आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके ऑर्डर पर भी बनवा सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मतलब रीसेल कर सकते हैं, या एग्जीबिशन वगैरह आप लोग लगाते हो तो उसके लिए भी बनवा सकते हैं। अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे तो उल्टी तरफ से लगाएंगे। तो ये 1.5 इंच विड्थ की पाइपिंग है मेरे पास, इसको मैं लगा रही हूँ। और जो ये पाइपिंग है इसको भी मैंने कतरनों के कपड़ों से ही निकाल करके रेडी की है, क्योंकि उनको भी तो ख़त्म करना है। तो छोटी छोटी चीज़ें इसी तरह से ख़त्म की जाती हैं। अब यहाँ पर इसके कॉर्नर थोड़े कट कर देंगे। और सीधी तरफ से फिनिशिंग दे देंगे। तो पाइपिंग यहाँ पर मैंने स्ट्रेट ली है। इसको यहाँ पर फोल्ड करते हुए इस तरह से फिनिशिंग दे देना है। तो नीचे से जो सफ़ेद धागे की लाइन दिखाई दे रही है सिलाई की, उसी के ऊपर रखते हुए चला देंगे तो पूरी फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी। ये हमने पाइपिंग चढ़ा दी। अब यहाँ पर मैं लूँगी लेस। तो जहाँ पर जोड़ है पाइपिंग का वहीं से शुरुआत कर देंगे इसकी, मतलब उस साइड पर हम लेस को लगाएंगे। लेस को क्या करना है, जो इसका पहला सिरा है, अब ये यहाँ पर मेरे पास लेस है 1 इंच की। मैं बहुत बड़ी लेस नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पूरा कवर करने के लिए मैंने ये साइज़ लिया है। आपको अगर बड़ी लेस लगानी है तो क्वालिटेड पीस का साइज़ छोटा करना पड़ेगा, जिससे कि बस खाली मुट्ठी में वो आ जाए, बाकी आपका ये शो की तरह लटकता रहे नीचे। तो इसको मैं फोल्ड करके पहले सिल दूँगी। सिल दिया। अब यहाँ से रख के इसी पाइपिंग के ऊपर रखना है और प्लीट्स डाल करके सिलते जाना है। अब कितनी प्लीट्स कितनी घनी आपको चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
अब यहाँ पर लेस ख़त्म हो गई तो कट करके इसको हमने नीचे फोल्ड कर दिया और इस पर मशीन चला दिया। अब ये देखिए, ये हमारा जो हैंडल कवर है वो बिल्कुल रेडी हो गया। कितना सुंदर लग रहा है और साफ़ सुथरा लग रहा है। एक मैंने ये बनाया और एक मैंने पहले बना लिया, क्योंकि आप लोगों को भी बताने से पहले मुझे फिर एक बार तो ट्राई करना बनता है ना, ताकि मैं एक बार में सही सही बना दूँ। तो ये मैंने पेयर बना लिया है। तो इस तरह से आप भी पेयर ही बनाइए, एक धोइए, एक सुखाइए, एक लगाइए, इस तरह से काम होगा। और बिज़नेस करना चाहते हैं, कल मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए व्हाट्सएप यूट्यूब पर कि हम लोग बनाते हैं लेकिन सेल नहीं कर पाते, कहाँ सेल करें, आप कहाँ सेल करती हैं, कैसे हमको ऑर्डर मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर आपको बिज़नेस शुरू करना है तो आप इस तरह से बनाइए सामान। जो भी सामान बनाती हैं उसका रेट और साइज़ लिख करके, अगर होलसेल बनाती हैं तो 6 पीस के ऊपर आप लोग उसका रेट निकालिए। ये 6 पीस कम से कम लगेंगे, होलसेल का रेट अलग लगेगा, सिंगल पीस का रेट अलग लगेगा। और उसको व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालिए कि ये अवेलेबल है या ऑर्डर पे बनाते हैं, इस तरह से करके। तो एक छोटी सी शुरुआत व्हाट्सएप स्टेटस से करके देखिए, आपका काम आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह से मैंने इसको बना दिया है। अब ये देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा हैंडल है। अब क्या करना है, इसको इसके ऊपर रखना है और सिंपल इसको पीछे ले जा करके यहाँ पर चिपका देना है। ये देखिए, ये चिपक गया, ठीक। इस तरह से चिपका करके, और ये जब गोल इस तरह से हो जाएगा हैंडल पर तो कितना खूबसूरत लगेगा। इसी तरह से ये, इस तरह से ये। तो मैंने एक बना करके और इसकी जो फ़ोटो है वो भी मैंने खींच ली है, क्योंकि मुझे स्टेटस पे तो डालना ही था और उनको सैंपल भी दिखाना था। तो कोशिश करूँगी कि अगर आप लोगों को गैलरी में मेरी दिख जाए बड़ा सा। ये देखिए, ये मेरे मोबाइल उसमें फ्रिज के हैंडल पे लगा हुआ है। ये सेम यही चीज़ जो मैंने पहले एक सैंपल पे बना लिया था। तो इस तरह से आप लोग बना करके और इसको लगा सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, ऑर्डर भी ले सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें रेयर अलग से सिंगल पीस नहीं मिलती हैं। तो ये एकदम नया आइडिया है बिजनेस के पर्पज़ से भी और घर के पर्पज़ से भी। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।